फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th का चैप्टर 3 का है, जिसका कि चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और जो टॉपिक है दैट इज एटॉमिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। हमें पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? एटम्स से मिलके बनते हैं। एटम्स, 2 और मोर एटम्स जब कंबाइन होते हैं तब वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म आया है एटॉमिसिटी, ये उसी कॉम्बिनेशन से आया है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कोई मॉलिक्यूल दे देंगे और उसका पूछा जा सकता है कि इसका एटॉमिसिटी बताइए क्या है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन करें यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका आंसर हम लिख सकते हैं एटॉमिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स से वो मिलके बना है। वो जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ओके, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, वो क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कि हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NO2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम हो गया और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे O2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर हम काउंट करें तो वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 2, मीन्स 1 + 2 दैट इज 3। तो अगर हम एटॉमिसिटी ऑफ NO2 लिखेंगे वो क्या होगा? हमारा 3 होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HCl का अगर एटॉमिसिटी देखें तो HCl को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम से ये HCl बना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटम्स से कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, तो एटॉमिसिटी ऑफ HCl इज 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है? हमारा हीलियम, He। ठीक है, हीलियम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज He। तो यहाँ पे अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें हीलियम की, तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा 1, क्योंकि ये हीलियम एक एटम से मिलके बना है। ठीक है, सिंगल एटम है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक सिटी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हीलियम होता है वो क्या होता है? नोबल गैस होता है, वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। इट डू नॉट कंबाइन, वो कंबाइन भी नहीं करेगा, एंड एग्जिस्ट एज ए मोनो एटॉमिक गैसेस। क्या होता है? जो हीलियम एटम होता है वो क्या करता है? वो किसी से कंबाइन नहीं करता, क्योंकि वो एक नोबल गैस है और उसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? वो किसी से कंबाइन नहीं करेगा, साथ के साथ वो क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा नेचर में एज अ मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो क्या है? वो है इथेन। इथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H6। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इथेन में 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें टोटल प्रेजेंट कितने हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 2 + 6 दैट इज 8। तो यहाँ पे जो एटॉमिसिटी ऑफ C2H6 होगा दैट इज 8 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।